हेलो एवरीवन, आज हम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के टॉप जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे। सवाल है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो, क्या कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या फिर खुली अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे सवाल है, मांग की लोच किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रियाशीलता की मात्रा होती है? उपभोक्ताओं की संपत्ति में परिवर्तन, प्रतिस्थापित की जा सकने वाली वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन या फिर उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन या फिर उसकी कीमत में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी कीमत में परिवर्तन। आगे सवाल है, किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? ऑप्शन है औसत आय, कुल लागत, औसत लागत या फिर कुल आय। तो किसके बराबर होती है? ये होती है औसत लागत के बराबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार की विशेषता नहीं है? उत्पादन एकल विक्रेता, अत्यधिक विक्रय लागत, नई फर्मों की प्रविष्टि के लिए या फिर अवरोध। पांचवा ऑप्शन है कीमत विभेदन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अत्यधिक विक्रय लागत। बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या में श्रमिक के अनुपात पर, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए श्रम घंटों की संख्या पर या फिर जनसंख्या के आकार पर या उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी पर। इसका असर उपयुक्त सभी पर पड़ता है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बहुता शब्द का तात्पर्य किससे है? बहुता शब्द का तात्पर्य किससे है? मित्रता, राज्यत्व या फिर प्यार मोहब्बत या फिर भाईचारे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाईचारे से इसका मतलब है। आगे सवाल है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहते हैं, या फिर राष्ट्रपति। तो कौन करता है? इसका जो अध्यक्ष करता है, जिसको स्पीकर कहते हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या फिर मृतकों का टीला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? यह गोलकुंडा की राजधानी थी। मध्यकालीन भारत में यहाँ सबसे बड़ा अश्वबल था। यहाँ फारसी में भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे या फिर विजयनगर की राजधानी थी। तो ये क्या थी? ये विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। कुओमिटे क्या है? जापान में एक राष्ट्रवादी पार्टी, जापान में एक फासिस्टवादी पार्टी, चीन में एक आतंकवादी संगठन या फिर चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। तो ये क्या है? चीन की एक राष्ट्रवादी पार्टी है। आगे सवाल है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या फिर सांसद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसके लिए सक्षम है। आगे सवाल है, प्राकृति विषमक विश्वव्यापी निधि के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? पांडा, शेर, कैट या फिर हिरन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पांडा। इसके लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? पांडा का। निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अलबेरुन का वृत्तांत है? चचनामा, फुतुब उल सलातीन, तारीख ई यामिनी या फिर किताबुल हिंद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद में है। आगे सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था, जो कहाँ है? मगध, सारनाथ, सांची या फिर लुम्बिनी। तो यह कहाँ है? सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे सवाल है, फाइल्स की सिंधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस, फाइल्स एक्सेस, सिक्वेलेशन एक्सेस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस कहा जाता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? यूरिया, इंसुलिन, ग्लाइसिन या फिर ग्लूकोज। तो ये कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज। आगे सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्रोत का कारण है? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, नाइट्रोजन यौगीकरण या फिर श्वसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आगे सवाल है, खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल के
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर, प्योजे के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या फिर बर्नौली के सिद्धांत पर? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय रिक्टेटरों की मूल प्रक्रिया क्या है? रेडियो सक्रियता, विखंडन, संलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विखंडन। आगे सवाल है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अम्बेसडर या फिर कंपाइलर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? मॉनिटर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर कीबोर्ड प्रिंटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पादप जाइलेम में एकमात्र जीवित होता है? ट्रेकिया, जाइलेम फाइबर, जाइलेम मृदुतक या फिर वाहिनी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जाइलेम मृदुतक। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, दिल्ली, लखनऊ या फिर भोपाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में स्थित है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हर दिन ऐसी जी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।